अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मैजिक किचन। आज मैं आपके साथ चिकन की एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी। अगर आप लोग भी रोज़ाना रूटीन की चिकन खा खा के थक गए हैं तो ये चिकन लजीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका सिर्फ नाम ही चिकन लजीज़ नहीं है, ये बहुत ही लजीज़ चिकन है, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये। हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबाना मत भूलें, ताकि आइंदा आने वाली हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप दही ले ली है और इसमें मैं साथ में शामिल कर रही हूँ हल्दी आधा चम्मच, पिसी हुई मिर्च 1 खाने का चम्मच और साथ में ज़ीरा पाउडर ये भी 1 खाने का चम्मच और नमक हस्ब जायका। और इन सब चीज़ों को हम साथ में इस दही के मिला देंगे और इसमें हम शामिल करेंगे अपनी चिकन। इसको सारे दही के मसाले को अच्छी तरह से हम चिकन पे लगा देंगे और इस चिकन को हम यहाँ पे मैरिनेट करेंगे आधे घंटे के लिए। यहाँ पे मैंने एक पैन के अंदर पानी ले लिया है का तकरीबन 2 कप और इसके अंदर मैं शामिल करूँगी प्याज। यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली है और इसको थोड़ा मोटा मोटा काट लिया है। साथ में मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ लहसुन, साबुत लहसुन, और साथ में मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ अदरक का पेस्ट। अगर आपके पास साबुत अदरक हो तो आप लोग साबुत भी शामिल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को मैं इसके अंदर पानी के अंदर 5 मिनट के लिए बॉईल करूँगी कि हमारी प्याज का और लहसुन का सब चीज़ों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो इसको तकरीबन यहाँ पे हम 5 मिनट तक बॉईल करेंगे। देखिए प्याज हमारी यहाँ पे बॉईल हो गई है। अब मैं इसको थोड़ा सा ठंडा करके और इसको बिल्कुल बारीक ग्राइंड कर लूँगी। यहाँ पे मैंने एक पैन में ऑयल ले लिया है, उसको थोड़ा गर्म कर लिया है और इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ छोटी इलायची, छोटी सब्ज इलायची 3 से 4 अदद और साथ में मैं इसको शामिल कर रही हूँ साबुत गरम मसाला और तेज़पात के पत्ते भी मैंने यहाँ पे 2 लिए हैं। मैं इसको हल्का सा फ्राई करूँगी और इसमें साथ में शामिल करूंगी अपनी प्याज का पेस्ट। प्याज का पेस्ट डाल के इसे हमें अच्छे से भूनना भी है। और यहाँ पे मैं साथ में ही इसके अपने स्पाइसेस भी डाल दूंगी। पिसी हुई मिर्च 1 खाने का चम्मच, पिसा हुआ धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, पिसा हुआ गरम मसाला 1 चम्मच, 1 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे पिसा हुआ गरम मसाला डाला है। और इस सब मसाले को हमें बहुत अच्छी तरह से भून लेना है। इतना हमें इसे यहाँ भूनना है कि हमारी जो प्याज का पानी है वो बिल्कुल इसमें खुश्क हो जाए। देखिए यहाँ पे हमारी प्याज का पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है और हमारा ऑयल बिल्कुल इसका सेपरेट है। अब मैं यहाँ इसके अंदर शामिल कर रही हूँ टमाटो प्यूरी। एक छोटा बाउल मैंने यहाँ पे टमाटो प्यूरी का डाला है और ये होममेड टमाटो प्यूरी है। इसको डाल के भी हम थोड़ा सा भूनेंगे इसको। अच्छा जी, अब यहाँ इसके अंदर हम अपने शामिल करेंगे चिकन जो हमने मैरिनेट की हुई थी। इसके अंदर हम इसका खंगाल भी ऐड कर लेंगे, जो भी रह जाए इसमें दही वो भी निकाल लेंगे ताकि हमारी कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। चिकन डाल के भी हमें इसे बहुत अच्छी तरह भूनना है 5 से 10 मिनट तक। हमें इसे जब तक भूनते रहना है कि हमारी दही का पानी बिल्कुल अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। देखिए यहाँ पे हमारी दही का पानी भी बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल खुश्क हो गया है और ये अच्छे से भुन गया है। और अब मैं इसमें यहाँ पे 1 कप पानी शामिल करूँगी। पानी को अच्छे से इसमें मिक्स करके हम यहाँ पे इसको पकाएंगे ढक के 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि हमारी इसमें चिकन भी बहुत अच्छी तरह से गल भी जाए।
जी तो देखें हमारी यहाँ पे लजीज चिकन रेडी है और इसकी खुशबू भी बहुत लजीज आ रही है। बस विदाउट टाइम वेस्ट किए हम इसे डिश आउट करेंगे। आप अपनी इस मज़ेदार सी गर्मा गर्म लजीज चिकन को सर्व कर सकते हैं चपाती के साथ या फिर नान के साथ। इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे लाइक और कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी थी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।